हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया अनुच्छेद पढ़ें और उसमें दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से करें। हार्मोन्स अपना प्रभाव लक्ष्य ऊतकों पर विशेष ए से जुड़कर उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हार्मोन ग्राही कहते हैं, जो केवल लक्ष्य ऊतकों में स्थित होते हैं। जल में घुलनशील हार्मोन्स को साधारणतः बी ग्राही की आवश्यकता होती है। ये कोशिकीय उपापचय के लिए सी संदेशवाहकों का उत्पादन करते हैं। डी घुलनशील हार्मोन्स कोशिका झिल्ली से निकल सकते हैं और ई ग्राही से जुड़ते हैं। अधिकांशतः केंद्रकीय ग्राहियों से हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स केंद्रक में प्रवेश करते हैं और मुख्यतः जीनोम के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की अंतःक्रिया द्वारा जीन अभिव्यक्ति या क्रोमोसोम के कार्य का नियमन करते हैं। ए, बी, सी, डी व ई क्रमशः। विकल्प ए प्रोटीन झिल्ली, द्वितीय लिपिड अंतरायोजित कोशिकीय। विकल्प बी लिपिड्स झिल्ली, द्वितीय जल अंतरायोजित कोशिकीय। विकल्प सी प्रोटीन्स अंतरा, द्वितीय लिपिड बाह्य कोशिकीय कोशिकाई। विकल्प डी प्रोटीन झिल्ली, प्रथम लिपिड अंतरायोजित कोशिकीय। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है हार्मोन क्रियाविधि। यहाँ पर हम हार्मोन क्रियाविधि को देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग हार्मोन अपनी क्रियाविधि प्रदर्शित करते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं वे मुख्य रूप से दो प्रकार में हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। जल विलेय हार्मोन, जल घुलनशील हार्मोन तथा वसा या लिपिड घुलनशील हार्मोन। जल तथा वसा घुलनशील हार्मोन। जो हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं, वसा में अविलेय होते हैं, ऐसे हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से जुड़ते हैं। ऐसे हार्मोनों के जुड़ने के लिए ग्राही झिल्लियों पर पाए जाते हैं और ये झिल्ली योजित ग्राही से जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। जबकि जो वसा घुलनशील हार्मोन होते हैं, इनके ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही होते हैं, क्योंकि ये आसानी से कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अतः ये अंतराकोशिकीय ग्राहियों से जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। अब यदि हम इस अनुच्छेद में देखें तो हार्मोन्स अपना प्रभाव लक्ष्य ऊतकों पर विशेष प्रोटीन से जुड़ते हैं, जिन्हें हार्मोन ग्राही कहते हैं। हार्मोन जो होते हैं ये अपना प्रभाव झिल्ली पर जो विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं या लक्ष्य ऊतकों में जो विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें कि ग्राही कहा जाता है, इनसे जुड़कर उत्पन्न करते हैं। जो जल में घुलनशील हार्मोन होते हैं, ये साधारणतः इन्हें साधारणतः झिल्ली ग्राही की आवश्यकता होती है। अभी हमने देखा कि ये झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं और ये कोशिकीय उपापचय के लिए द्वितीयक संदेशवाहकों का उत्पादन करते हैं, क्योंकि इन्हें कोशिका में संदेश का प्रवाह करने के लिए द्वितीयक संदेशवाहकों की आवश्यकता होती है। अब कहा गया है कि डी घुलनशील हार्मोन्स, यानी यहाँ पर लिपिड घुलनशील हार्मोन्स की बात की गई है। लिपिड घुलनशील हार्मोन्स जो होते हैं ये झिल्ली से निकल सकते हैं और अंतरायोजित कोशिकीय ग्राहियों से जुड़ते हैं। ये अंतरायोजित कोशिकीय ग्राहियों से जुड़ सकते हैं और ये इन ग्राहियों से जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं, जो जीनोम के साथ हार्मोन ग्राही सम्मिश्र की अंतःक्रिया के द्वारा जीन अभिव्यक्ति या क्रोमोसोम के कार्य का नियमन करते हैं। यानी ए प्रोटीन, बी झिल्ली, सी द्वितीय, डी लिपिड तथा ई अंतरायोजित कोशिकीय। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो विकल्प ए इसका सही विकल्प है। अन्य शेष विकल्पों में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वह गलत है।
ये तीनों गलत विकल्प हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।